हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स की, जिनमें कि जो पहला एग्जांपल आज हम लेंगे वो लेंगे कि द सेट Q0 ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो Q0 से हमारा क्या मतलब है? Q0 से मतलब कि इसमें जीरो नहीं है। तो अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑब्वियस है कि दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रैशनल ही होता है, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। फिर बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो हमें ये भी हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, यानी हम ए बी सी को किसी भी वे में एसोसिएट करेंगे तो वो रिजल्ट सेम आएगा, तो इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी रैशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रैशनल नंबर आता है, ए ही आता है, तो इसलिए आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर ए Q0 का कोई एलिमेंट है तो 1/a, तो a इंटू 1/a 1 हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर a 0 हो गया तो फिर 1/a डिफाइन नहीं होता। इसीलिए सेट के शुरू में ही हमने Q0 में डिफाइन किया था कि इसमें जीरो नहीं है। तो वो जीरो ना होना यहाँ पे हमारे काम आ रहा है कि हम 1/a को आराम से डिफाइन कर पा रहे हैं कि 1/a, अगर a जीरो नहीं है तो वेल डिफाइंड होगा, और अगर a जीरो हो जाता तो इनफाइनाइट हो जाता, तो ऐसे में वो इनवर्स जीरो का एग्जिस्ट नहीं करता। तो Q0 में a का इनवर्स 1/a एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस Q0 इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम ये भी जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। हेंस we can conclude that a Q0 is a abelian group with respect to multiplication। जो अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, यूजुअली होता क्या है कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की ही हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन अलग लिया है, a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाई टू। जो हमने सेट लिया है वो लिया है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स यानी केवल जो जीरो से बड़े रैशनल नंबर होंगे, और स्टार ऑपरेशन यहाँ पे है a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाई टू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि a और b अगर दो रैशनल नंबर हैं तो उनकी प्रोडक्ट और उसे 2 से डिवाइड करें तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव में आप जरूर देख सकते हैं कि a स्टार b स्टार c, हमने b स्टार c को यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो bc बाई टू, फिर ये हमने ए बी सी बाई 4, क्योंकि जब ए स्टार के साथ करेंगे तो ए बी सी बाई 2 इंटू 2। अब हमने यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कह लीजिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाई, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने लिखी भी थी। तो ए बी बाई टू स्टार सी, और फिर इस ए बी बाई टू को हमने वापस स्टार कंपोजिशन में लिखा तो ए स्टार बी स्टार सी। तो यानी यहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल वे में दिखा दिया कि ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। आइडेंटिटी, तो हमने मान लिया कि ई क्यू प्लस में एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन से ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, एक तरफ से लेके चले ई ए बाई टू इज इक्वल टू ए, ई ए माइनस ए बाई इज इक्वल टू 0, और ई की वैल्यू आ गई 2। तो ये पहला एग्जाम्पल आया जहां पर की आइडेंटिटी 0 या 1 के अलावा कुछ और आ रही है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि आइडेंटिटी जरूरी नहीं है कि 0 या 1 ही हो। इसी तरह से इनवर्स, तो हमने ए क्यू प्लस में लिया, ए इनवर्स माना कि ए इनवर्स जो है वो बी है, तो बी स्टार ए इज इक्वल टू ई की वैल्यू आई है 2, तो 2 इज इक्वल टू ए बी बाई टू, यानी बी इज इक्वल टू 4/a। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि 1/a ही इनवर्स होना जरूरी नहीं है, 4/a भी इनवर्स यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से हम ये जानते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू इज इक्वल टू बी ए बाई टू, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन रैशनल्स। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। हेंस क्यू प्लस स्टार इज ए एबिलियन ग्रुप। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम ये मैट्रिक्स पे करना चाहते हैं। हमने एक स्पेसिफिक टाइप की मैट्रिक्स ली
केवल पहला एलिमेंट ए 1 1 पर जो एलिमेंट होता है ए, वो हमने नॉन जीरो लिया, बाकी सारे एलिमेंट इसके जीरो हैं। अब हमें दिखाना चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं ये एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाएंगे विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ए लिया हमने A00, बी लिया B00, और अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि केवल पहला एलिमेंट ए बी आएगा और बाकी सारे जीरो आ जाएंगे। तो ऐसे में ये जो ए बी मैट्रिक्स आई, ये भी ए इंटू बी, ए और बी की ही शेप की है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो उसमें कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। आइडेंटिटी की बात हम करें तो यहाँ पर हम 1 0 0 0 एलिमेंट जो लेंगे वो आइडेंटिटी का काम करेगा। तो इसकी आइडेंटिटी हो गई कि जो जनरल हमने A00 लिया था उसमें हमने 1 0 0 लिया। इनवर्स की बात करें तो चूंकि A हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है R का, तो 1/A भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा और वो यहाँ पर हमारा इनवर्स का काम करेगा। तो इस पूरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप हमारा है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स ग्रुप बना रहा है, इनफैक्ट एबेलियन ग्रुप बना रहा है। अब एक सवाल उठता है कि क्या सारे जो सेट अभी तक हमने लिए, ऑपरेशन लिए, क्या वो सारे ग्रुप बनाते ही हैं? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं हो सकता जो ग्रुप ना बनाए? देखिए, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स फ्रॉम 0 to 1 इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ये हमें चेक करना है। अब यहाँ बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी हम 1 by 1 चेक कर सकते हैं, लेकिन एक जो ऑब्वियस दिखाई दे रहा है कि हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो 0 से 1 के बीच में है। अगर हम एक 0 से 1 के बीच के रैशनल नंबर की बात करें तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ऑब्वियसली वो 1 से बड़ा होगा, और जब 1 से बड़ा होगा तो वो इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि चूंकि किसी एलिमेंट का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक ग्रुप नहीं है। थैंक यू वेरी मच।